राधे राधे। क्या इस बार आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन शुरू हो रहा है। तो जानते हैं इस मेला के बारे में पूरी डिटेल वीडियो कि आपको प्रयागराज कुंभ मेला में क्या क्या चीज जो है देखने वाला है। मेला के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया है, आपको वहाँ के ट्रेन के बारे में, क्योंकि ये जो मेला है बहुत बड़ा मेला है। प्रयागराज जो है अपने आप में एक शहर है, एक महानगर है, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। तो इसमें लगभग 40 करोड़ लोग जो है ना आने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। तो आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो पूरा वीडियो देख कर जाइए, उसमें हम मैप के थ्रू पूरा बताने वाले हैं कि कितने सेक्टर है, कितने जोन है, कैसे कैसे जाना है, क्योंकि वहाँ जो है 550 किलोमीटर का सड़कों का जाल है। तो आप वहां जाने के बाद जो है ना भटक जाएंगे। तो आप वीडियो देख करके जाइए। चलिए इस बार जो है कुंभ मेला पे चर्चा करते हैं। कुंभ मेला इस बार 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। तो टोटल जो है 45 दिन का यह आयोजन है। और बात करें तो इसमें जो घाट होगा वो 12 किलोमीटर लंबा होगा। कुंभ मेला में जो घाट है जहाँ पे लोग स्नान करेंगे, ये वाला घाट, यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके जो घाट है, तो इसकी जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कितना दूर होगा। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 40 करोड़ जो है ना लोग लगभग आएंगे मेला देखने के लिए। और घाट जो है ना 10, उसका जो क्षेत्रफल है घाट का, टोटल जो पब्लिक वहां पाएंगे 10,000 हेक्टेयर जो है ना लगभग बनाया गया है जगह, जहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे, रहेंगे, खाएंगे। उसको जो है ना, जैसे गंगा नदी है तो इस पार से उस पार जाने के लिए वहां पे पीपा पुल बनाया गया है। तो उसमें 30 पीपा पुल बनाया गया है जो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इतनी जनसंख्या को कंट्रोल करना इतने श्रद्धालु को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ वहां पर जो है ना 550 किलोमीटर जो है ना सड़कों का जाल है। आगे जाकर आप समझ जाएंगे, जब मैप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लगभग जो है ना 1.5 लाख 1,60,000 जो है ना 1,60,000 जो है ना तंबू बनाया गया है, जहाँ पे श्रद्धालु सब रहेंगे। 52,000 शौचालय है और जेट टॉयलेट है, जो उसमें इतना प्रेशर है जो उसकी सफाई जो है ना बढ़िया से उसमें हो पाएगा। लगभग 300 करोड़ रुपया जो है ना वहाँ स्वच्छता के लिए जो है ना खर्च किया गया है। तो इसमें जो है 11,000 कर्मचारी जो है ना, जो शौचालय की सफाई कर्मचारी वो है। गंगा नदी की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी है 1100। उसके बाद बेड जो है ना आप ठहरने के लिए जो है 25,000 बेड बनाया गया है, जहाँ पे आप रह सकते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारा वीडियो है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। पूरे डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि आखिर वहाँ पे जो कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है तो आखिर सरकार ने उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की है। तो कुंभ मेला में सरकार ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। सरकार की ओर से जो है ना 7,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है ना निकाली गई है। उसके बाद 14 जो है ओवर ब्रिज है जो रोड को पार करने के लिए है। उसके बाद जो है 550 जो शटल बसें हैं। 7 जो है ना नया बस स्टैंड बनाया गया है। और 67,000 LED स्ट्रीट लाइट जो है ना सड़क पे लगाया गया है। 2,000 सोलर हाइब्रिड लाइट है और 100 बेड वाला अस्पताल, ठहरने की व्यवस्था, वहाँ पे लंगर है खाने के लिए, हॉस्पिटल्स हैं। तो बहुत सारी जो है ना सरकार जो है उसके लिए व्यवस्था किए हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए। वहाँ पे 30 जो है पीपा पुल भी बनाए हुए हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। आगे जो बने रहिए, सारे जानकारी आपको मिलेगा। वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से 23,000 जो है ना वो तो सिर्फ अधिकारी है वहाँ पे। वो पूरे क्षेत्र को 10 जोन और 25 सेक्टर में जो है बांटा गया है। उसमें सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी होगा।
उसके बाद पुलिस स्टेशन है 56 पुलिस स्टेशन होंगे और 155 जो है ना चौकी जो होता है पुलिस का वो होगा। 7 जो स्तरीय सुरक्षा योजना है, माने सुरक्षा को जो ना 7 लेवल में बांटा गया है, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे वो बहुत विदेशी भी रहेंगे, वीआईपी लोग सब रहेंगे, तो सुरक्षा देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10 जनवरी को जो राष्ट्रपति है वो भी आ रहे हैं, तो बड़े बड़े मंत्री सब आएंगे, तो इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। और 1378 जो है ना महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है। आप देखिए इसमें अधिकारी जो है ना 22,953 है, 6,887 है, 7,771 जो है ना जीआरपी जो है ना पुलिस होता है वो है, और 1378 जो है ना महिला पुलिस है। अब टोटल बात करें ओवरऑल, जैसे यहाँ पे 39,000 के अप्रोक्स है, लेकिन यहाँ पे 40,000 जो है ना अधिकारियों पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, महाकुंभ 2025 का जो प्रथम स्नान है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। देखिए पूष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूष पूर्णिमा जो है ना होता है। कहता है इस दिन चंद्रमा और पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं, चंद्रमा के पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा की पूजा व आराधना के साथ गंगा में स्नान करना बहुत शुभ होता है। कहता है कि इस दिन पुष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाकुंभ में पुष पूर्णिमा से ही कल्पवास आरंभ हो जाता है, और आप यदि नहीं जा सकते हैं कि महाकुंभ में, तो आप कहीं भी घर पर ही ध्यान लगाकर स्नान कर लीजिए उस दिन, या आपके पास यदि कहीं नदी है तो मन से ध्यान करके आप वहां पे गंगा स्नान घर पर ही कर लीजिए, तो उतना पुण्य आपको मिल जाएगा। इस बार जो है सबसे महाकुंभ मेला में सबसे जो बढ़िया स्नान होता है वो शाही स्नान होता है। तो शाही स्नान की कुछ जो है ना प्रमुख तिथियां हैं, आप उन्हें देख लीजिए कि शाही स्नान कब कब होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होता है। अब एक दिन में 6 करोड़ लोग जो है ना आ जाते हैं इस दिन। तो शाही स्नान का जो प्रथम दिन है वो 13 जनवरी 2025 सोमवार को पूष पूर्णिमा का दिन जो है ना होता है। दूसरा स्नान है 14 जनवरी मंगलवार को पड़ता है, मकर संक्रांति के दिन। फिर अगला है 29 जनवरी बुधवार है और मौनी अमावस्या, इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। उसके बाद चौथा है 3 फरवरी सोमवार बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन, और पांचवा है 12 जनवरी 2025 बुधवार माघ पूर्णिमा के दिन, और छठा स्नान है 26 फरवरी बुधवार लास्ट है महाशिवरात्रि के दिन। तो महाकुंभ जो है वो क्यों लगता है? तो महाकुंभ जो है देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए 12 दिन समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि जब अमृत कलश निकला तो उसमें से 12 बूंदे जो है ना वो जमीन पर गिर गया, जिसमें से 4 जगह पे गिरा। एक है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो इन चारों जगह पे जो है ना मेला कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला 12 बरस पर ही क्यों लगता है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जुपिटर तीनों जब एक ही दिशा में रहते हैं तो उस दिन जो है ना कहते हैं कि देवी देवता स्वयं जो है ना स्नान करने के लिए वहां पर आते हैं। तो उस 12 वर्ष के बाद ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी और जो है जुपिटर वो एक ही जो है ना लाइन में रहते हैं। तो उसी दिन जो है ना कुंभ का आयोजन होता है। तो इस बार कुंभ जो है प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद लगा है। पिछली बार जो है कुंभ मेला 2013 में जो है ना वो आयोजन हुआ था 2013 में। उस बार भी जो है 12 लाख जो है ना 12 करोड़ लोग आए थे। इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ लोग वहां पे आएंगे। तो महाकुंभ मेला तो वैसे कुंभ मेला हर एक 3 महीना पे लगता है। 3 महीना पे जो है वो कुंभ मेला लगता है, 6 महीना पे अर्ध कुंभ लगता है, और 12 महीना पे जो है ना जो है महाकुंभ मेला लगता है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारा इंतजाम किया है, जैसे 7,000 बसें हैं, 14 ओवरब्रिज रोड बनाए हैं,
550 शटल बसें हैं, 7 नए बस स्टैंड, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 2,000 जो है ना हाइब्रिड सोलर लाइट है, 100 बेड वाला अस्पताल है, ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था है, लंगर लंगर का व्यवस्था है, अस्पताल है, सारी सुविधाएं हैं। इस ये जो मेला है वो 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक आयोजित होगा और घाट की लंबाई होगा 12 किलोमीटर और घाट का टोटल क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर। 45 दिनों का यह मेला है। अनुमान है कि यहाँ पे 40 करोड़ लोग आएंगे और उसके लिए आवागमन के लिए नदी के इस पार से उस पार करने के लिए वो 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। रास्ते का जो टोटल जो है ना जाल है वो 550 किलोमीटर है। उसमें लगभग 1.5 लाख तंबू बनाए गए हैं रहने के लिए। 52,000 जो है शौचालय है। सफाई कर्मी है 11,000 शौचालय सफाई करनी, गंगा की सफाई करने के लिए 1100 लोग हैं और बेड जो है ना 25,000 बेड वाला जो है ना रहने के लिए आश्रय बनाया गया है। उसमें सरकार के द्वारा जो है ना बस चला गया है। अगर वह आप ज्यादा दिन तक रहते हैं तो वहां पर रेंट पर भी आप बाइक ले सकते हैं जो आसपास में आप घूम सकते हैं। सरकार ने वहां पे जो चौराहा है और मेला के दिन में इस सब पे ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति के जो है ना कुंभ मेला के जो वहां पे प्रांगण है जो डिसाइड किया गया 10 जोन, आप उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रयागराज में जो है ना टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है। वहां पे जो है ना एक इस तरीका से बैनर आपको बहुत जगह पे मिलेगा तो उसमें क्यूआर कोड होगा। जब आप इस क्यूआर कोड को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रशासनिक सेवा की जानकारी, आप यदि किसी प्रशासन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा और उसके बाद जो है आपकी सारी जानकारी मिलेगा। जो बड़े बड़े अधिकारी के सारे के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, सारी जानकारी प्रशासन से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यदि आपको कोई इमरजेंसी हो गया, यदि आपकी तबीयत खराब हो गया, आपको ठंड लग गया, यदि कोई तबीयत खराब हो गया तो आप इसको स्कैन कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगा। आपको बगल में कहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है सारी जानकारी आपको मिलेगा। अगला है कि यदि आप कहीं खाना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इस पे क्यूआर कोड पे स्कैन करना। आप जब इसको स्कैन करेंगे तो उसके आपके उस क्षेत्र के में जितने भी होटल है वो सारे इस पर दिख जाएंगे वेबसाइट पर। आप उसको वहीं से बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहां पे लोकेशन दिया गया है, आप लोकेशन के थ्रू वहां पे आप पहुंच सकते हैं। वो सारी जानकारी होटल के जो इसमें समाया गया है। उसके बाद प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी और सरकार ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी है, तो सारी जानकारी क्या क्या किया गया है सरकार के द्वारा, वो सारी जानकारी इसमें है। ये आप एक तरीका से पोस्टर नहीं समझिए, इसमें सारा जो है ना बहुत सारा राज छुपा हुआ है। आप कोई भी जानकारी लेना है तो आप इनके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छा पहल है। बहुत सारा व्यवस्था अच्छे तरीका से किया गया है सरकार के द्वारा इस बार मेला में। आगे देखते हैं। आगे जो है सरकार के द्वारा जो है ना एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है कि मेला में कुछ ड्रोन जो है ना 20 ड्रोन है जो मेला को निगरानी करेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है? ये क्या होता है कि जब आप मेला में जैसे कोई वीडियो बनाने वाला सब होता है तो बीच में ड्रोन उड़ाने लगता है, तो वैसे वैसे ड्रोन को ये क्या करेगा, ये हैक कर लेगा और हैक करके उसको क्या करेगा, ये अपने पास ले आएगा बुला करके। यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे मॉनिटर है, उस पर आप देख सकते हैं। वो ड्रोन को क्या करता है, एंटी ड्रोन सिस्टम के अंतर्गत उसको क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। आप बिना परमिशन के जो आप मेला के अंदर में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। उसमें और भी फैसिलिटी है। कोई वहां पे नो जोन घोषित है, आप कोई हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये एआई टेक्निक के थ्रू जो है ना इसको निगरानी किया गया है कि आप कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते। सारी गतिविधि पे नजर रखने का काम सरकार कर रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक बोटिंग है। यहाँ पे जो नाव है ये रिमोट से चलता है। जब कोई डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए आप यहीं से उसको भेज सकते हैं, रिमोट के थ्रू ऑपरेट होता है ये। उसके बाद वाटर लाइट शो बनाया गया है। यमुना नदी में जो है ना एक नदी में पानी है, पानी में लाइट लगाया गया है जो रात के समय में बहुत ही सुंदर दिखता है। आगे देखते हैं। आगे है, अगर कुंभ की बात आती है तो कुंभ का मतलब क्या, साधु। जैसे ही कुंभ की अगर बात करेंगे तो वहां पे साधुओं की चर्चा होगी। तो जब आप कुंभ में जाएंगे तो आपको अलग अलग जो है ना साधु जो है ना मिलेंगे देखने को।
तो इस बार के जो वहाँ है साधु है, जो आप देख सकते हैं, वो इस तरीका के साधु लोग आपको मिलेंगे। ये नागा साधु है, तो कुछ लोग कपड़ा पहनते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहनते। इसमें स्त्री भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो ये सब अघोरी साधु होते हैं, नागा साधु है। तो ये लोग जो है कहीं जो जो नागा साधु होते हैं, वो जो साध्वी होते, जो साधना करते हैं, वो सब तो नॉर्मली इधर नहीं रहते हैं। वो लोग हिमालय में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। वो लोग कहीं ऐसे पहाड़ पे, जंगल में, गुफा में जो है ना, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे साधना करते हैं। और जब कुंभ मेला लगता है तो वो लोग जो है ना मेला में स्नान करने के लिए आते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुंभ के दिन वो लोग आ जाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सब। और बाद बाकी ये सब जो है ना, और अखाड़ा है बनाया गया, तो अखाड़ा में रहते हैं। और कुछ जो है ना बाहर रहते हैं। कुछ लोग को दर्शन नहीं होगा, आप मेला में ही उसको देख सकते हैं। तो आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो है साधु है, तो सांप गर्दन में है। ये इसके यहाँ पे देखिए जो है, ये बाबा इसलिए चर्चित है कि ये सबसे छोटा बाबा, इसकी हाइट जो है बहुत कम है, जो 2-3 फीट का शायद होंगे। बहुत छोटे हैं, इसलिए चर्चा में है। और यहाँ देखिए, ये शिवानंद गिरी है। ये छोटा सा बालक है, मात्र 10 साल का है। अभी इसका वर्तमान एज 10 साल है, और ये इन्होंने सिर्फ 7 साल के एज में ही जो है संन्यास ले लिए और साधना करने लगे। और ये बाबा है जो देख रहे हैं कि कांटों पर बैठे हुए हैं। आपको तरह तरह के जो है ना बाबा सब मिल जाएंगे वहां पे, आप जाइएगा तो। ये है अघोरी, ये नागा साधु है, लेडीज है, माता रानी कहते हैं, कि पूजा करते हैं। यहाँ जो है ना क्या कहते हैं, ये देखिए साधु जंगल में रहते हैं, और ये जो जानवर है जो बहुत खतरनाक हम लोग कहते हैं भालू, उनको साथ में रहते हैं। तो जब आप साधना करते हैं तो आपको इतनी शक्ति मिल जाता है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग जंगल में ही रहते हैं, इन लोगों का जीवन जो है ना बहुत कठिन है। देखिए, ये जो साधु संत है, साधु है, इन लोग का जो है ना अखाड़ा होता है, और ये लोग अखाड़ा को चलाते हैं। ये लोग जो है ना, जैसे 2 काम है इन लोगों का। एक तो साधना करते हैं, ऊपर से जो है तलवार वगैरह रखते हैं, जो हथियार रखते हैं, और उसका भी अभ्यास करते हैं। जब मुगल बादशाह जो भारत पे जब आक्रमण किए थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, उस समय बहुत सपोर्ट किया था, उन लोगों को मार के भगाया था, उन लोगों से लड़ा था। तो इन लोगों का काम है साधना करना, और लड़ना भी काम है। जब भी मराठा जो शासक था, वो सबको बहुत सारा सपोर्ट दिया है। जब वैसी विपत्ति आती है तो ये सब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को जो अपना कोई नहीं है। ये लोग जो है समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, देश हित के लिए ही ये लोग जीते हैं। इस लोग अपना लिए क्या जिएंगे, इसका ना फैमिली रहता है, ना कुछ किसी से कोई लोभ है। तो ये लोग अपनी धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाते हैं और लड़ते हैं। तो जब भी महाकुंभ मेला लगता है तो वहां पे इन लोगों का जो है ना भव्य पेशवाई आपको देखने मिलता है। ये लोग अपना जो है ना जलवा दिखाते हैं, जब आते हैं तो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, रोड पे एक प्रदर्शन करते हैं। तो ये लोग अखाड़े में रहते हैं। तो भारत में टोटल 13 अखाड़ा है, उसमें से 7 जो है वही जो है ना इस कुंभ मेला में आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। ये जो प्रदर्शन करते हैं, ये शिव सन्यासी संप्रदाय होती है। ये लोग जो सन्यासी होते हैं वो शिव संप्रदाय के होते हैं। कहने का मतलब ये शिव जी को मानते हैं, ये भोलेनाथ को जो है ना मानते हैं और साधना करते हैं। नागा साधु है। तो इन लोगों का जो अखाड़ा है कुछ उसमें से 7 अखाड़ा है, जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, और उसके बाद है पंच अग्नि अखाड़ा। ये कुछ अखाड़ा है जो इम्पोर्टेंट है, यही सब यहाँ पे आते हैं। और उसके अलावा भी 3 और अखाड़ा, जैसे दिगंबर है, निर्वाणी है और निर्मोही है। ये वैरागी वैष्णव संप्रदाय है। और उसके बाद और भी 3 है, जैसे उदासीन बड़ा है, उदासीन नया, और निनवल पंचायती अखाड़ा है। ये सब उदासीन संप्रदाय के लोग हैं। तो टोटल भारत में 13 अखाड़ा है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो जब ये लोग आते हैं, अपना प्रदर्शन देते हैं कुंभ मेला में,
तो शानदार नजारा रहता है। तो इन लोगों का जो शिविर है वो बनाया गया है। तो इन लोगों का शिविर होगा वहीं पे कुंभ मेला में। 18-19 सेक्टर इन लोगों को दिया गया है। 18-19 सेक्टर दिया गया है रहने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ये इसके माथे पे जो है ना 1.25 लाख रुद्राक्ष है। ये ऐसे बाबा है जो कभी अपना हाथ ही नहीं नीचा किए, हमेशा हाथ ऊपर ही रखते हैं। और ये है ओरिजिनल बाबा सन्यासी जो हिमालय पर जो है ना साधना करते हैं। कुछ लोग अभी वर्तमान में जो आते हैं, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते हैं, सारे वीआईपी सुविधा मिलने के बाद वो माइक पे प्रवचन देते हैं। वो सब से बढ़िया है कि ये है ओरिजिनल जो हमारे संस्कृति को बचा कर रखे हुए हैं, हिंदुत्व को बचा कर रखे हुए हैं। ये सब साधना करते हैं देश को, ये सब देश के जो है प्रगति के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए ये लोग साधना करते हैं। और साधना बताने की चीज नहीं होती है, वो साधना से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त है, वो आप दीजिए। साधना अपने आप में कीजिए। ये लोग देखिए कितना मेहनत करते हैं। ये लोग तो कभी दिखावा नहीं करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आकर के ज्ञान देते रहते हैं, तो वो लोग इसमें से नहीं है। ये इन लोगों का दर्शन आपको कुंभ मेला में ही मिलेगा, हमेशा दर्शन नहीं होते इन लोग को। ये इनके अखाड़ा के संगठन है जो अखाड़ा को चलाते हैं। ये चंचला दास जी है, बहुत फेमस है ये लोग। आगे देखते हैं। कुंभ नगरी जो है अपने आप में एक शहर है, तारों का शहर है। एक इलाहाबाद, प्राचीन नाम इलाहाबाद है, वर्तमान में जिन्हें हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए प्रयागराज कितना सुंदर है। इससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप कुंभ से पहले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जब आप कुंभ में जाएंगे तो आप एक नगर आपको मिलेगा। अपने आप में एक जिला घोषित हो गया है। जब तक मेला रहेगा तब तक जिला है, उसके बाद पुनः वहां पे कुछ नहीं रहेगा। पूरे आज अब जो है हम थोड़ा मैप पर चर्चा करते हैं। आप जब भी प्रयागराज जाते हैं तो आपको जो है ना वहां जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर का घाट है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है, यहाँ पे है संगम, त्रिवेणी संगम ये है, और यहाँ से यहाँ तक आपको घाट मिलेगा। 12 किलोमीटर का घाट है, और ये पूरा क्षेत्र जो है 10,000 स्क्वायर फीट में है। और इसके अंतर्गत जो है ना 550 किलोमीटर का सड़क है। आप कैसे समझिएगा कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। तो इसलिए हम आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो है मैप, ये गूगल मैप है। तो इसमें ये है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। ये पूरा का पूरा साउथ समझिए, मैप उसी हिसाब से सेट है। इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है। तो देखिए ये मैप है। तो मैप में जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है संगम, त्रिवेणी संगम यही है। बस इसी के बारे में हमको जानना है। ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ पे कुंभ मेला लगने वाला है। जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। बस इतना जो ये जगह है, आपको बस इसी के बारे में आपको जानना है। ये वाला जगह, बस इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस सारे जगह को 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया। इसमें 25 सेक्टर बनाया गया है, 10 जोन बनाया गया है। ये पहले 25 गांव हुआ करता था, 25 गांवों को जो है ना मिला दिया गया है। और ये कुंभ मेला का एक नगरी, महाकुंभ मेला जो है बनाया गया है। देखिए यहाँ समझ गए, इस एरिया को हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसको मुख्य रूप से 5 क्षेत्र में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 क्षेत्र बनाया गया है। हम इसी 5 क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए इस 5 क्षेत्र का नाम आप याद रखिए। ये जो नदी के उस साइड है, पूरब साइड, इसको झूसी बोलते हैं। और नदी के पश्चिम साइड वाला जो है, पश्चिम और उत्तर के साइड में, उसको तिलियरगंज बोलते हैं। और ये जो संगम है, संगम है तो इसको संगम कहते हैं। और इसके बगल वाला जो है ना, ये परेड ग्राउंड है। और ये जो है ये जगह खाली, ये एक पहले से ही मंदिर है, कॉरिडोर है, यहाँ पर वृक्ष है, आगे चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे खाली जगह आपको दिख रहा है। बस ये परेड ग्राउंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परेड ग्राउंड है, ये संगम है।
और इसको अरेल क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ से झूसी है और ये तिलियरगंज है। अब समझिए इसी क्षेत्र को हम यहाँ दिखाए हैं। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए 5 क्षेत्र में डिवाइड है। 5 क्षेत्र का नाम याद रखिए, झूसी, तिलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल। बस इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसको 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। यहाँ से देखिए ये झूसी वाला एरिया है, झूसी है। झूसी में सेक्टर जो है ना 11 से लेकर के 22 तक है, और 5 सेक्टर जो है ना झूसी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद यहाँ शुरू से देख लीजिए, पहला और दूसरा सेक्टर ये है परेड ग्राउंड, पहला और दूसरा परेड ग्राउंड। उसके बाद तीसरा और चौथा ये है संगम। संगम क्षेत्र में कौन सा सेक्टर आता है? 4 और 5। याद रखिए ये ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी का वीडियो उठा लीजिए, आपको इस तरीका से नहीं समझाएगा। 3 और 4 जो है संगम क्षेत्र है। उसके बाद 5 जो है ना झूसी है, नदी के उस पार है। और 5 सेक्टर जो है इसी में शंकराचार्य जी रहते हैं। ये क्षेत्र जो है शंकराचार्य जी का क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 ये है तिलियरगंज, ये सारा क्षेत्र है तिलियरगंज। उसके बाद 10 हो गया। 11 जो है वो झूसी में चला जाता है। 11 से लेकर 22 तक का जो सेक्टर है वो झूसी है। और उसके बाद जो है 23, 24, 25 वो अरेल नैनी में पड़ता है। देखिए जितने भी सेक्टर है उस सभी सेक्टर में जो है ना एक सेक्टर कार्यालय होता है, और उस सेक्टर कार्यालय में जो आपको सेक्टर का मजिस्ट्रेट रहेगा इसी कार्यालय में। तो जो इसमें जो अधिकारी होते हैं वो एसडीएम टाइप के होते हैं। एसडीएम लेवल के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी होते हैं, वो सेक्टर कार्यालय में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं। उसके बाद सेक्टर प्रबंधक होता है, और उसके बाद सहायक सेक्टर प्रबंधक होता है। ये सारे अधिकारी आपको प्रत्येक सेक्टर में, चाहे कोई भी आप इसमें से जाइएगा तो प्रत्येक सेक्टर में आपको ये मिल जाएंगे। यहां समझिए। उसके बाद आगे देखते हैं। इस सेक्टर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है ना ये पुल बनाया गया है। ये पुल कौन सा पुल है? ये पुल जो है पीपा पुल है। पीपा पुल बनाया गया है तख्ता डाल करके। लोहा का गोल सा ड्रम होता है, वो रख करके उसके बाद तख्ता लोहा का रख करके उसके बाद तख्ता रख के फिर बनाया गया है। तो ये पीपा पुल देख लीजिए, ये इधर बनाया गया है। तो पीपा पुल जो है उस जहां भी आप जाइएगा पीपा पुल पे तो उसको नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ है तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके नंबर दिया रहता है। पीपा पुल पे आप जहां भी जाइएगा नंबर दिया रहता है। तो नंबर आपको दिया रहता है। इसमें यह कहा है कि 20 किलोमीटर के हिसाब से आप जा सकते हैं। 5 जो है ना टन इसका भार है, उससे ज्यादा वजन लेकर आप इस पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्टर मिल जाएंगे। आप जहां भी अगर कहीं भी चौराहा पे जाते हैं तो प्रत्येक चौराहा पे आपको ये मिलेगा कि इधर कौन सा मार्ग है, उधर कौन सा मार्ग है, आगे कौन सा सेक्टर है, आप किस जगह पे अभी खड़े हैं। जैसे यहाँ संगम लोअर मार्ग है। तो आगे हम जो ना आगे वीडियो में समझ आएंगे कि आखिर ये सब क्या होता है। सारा डिटेल वीडियो है मैप के ऊपर में, आप पूरा वीडियो के ध्यान से देखिए। इसमें क्या गया है 30 जो है ना पुल बनाया गया है। 30 पुल है। तो फॉन्टून जो पुल बनाया गया है 30 है। 30 का नाम देख लिए बताते हैं। तो पहला है गंगेश्वर। इधर भी देखिए, इधर भी 2-3 पुल है। 3 पुल इधर भी है। कैलाशपुरी, बजरंग दास, उसके बाद गंगेश्वर, अनंत माधव, भारद्वाज, नागवासुकी, हरिश्चंद्र, ओल्ड जीटी, गंगोली, मोरी, काली, त्रिवेणी, जगदीश रेम्प, महावीर और अक्षयवट। इधर है चक्र माधव, वल्लभाचार्य और टेंट सिटी, और इसका नाम नहीं पता है। और इसमें नागेश्वर। ये सारे जो है ना पुल है जो एक दूसरे सेक्टर को जोड़ कर रखे हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर एक पुल है जो रेलवे वाला पुल है। ये नया वाला, और यहीं पर है एक पुराना वाला, दोनों पुल है। और यहाँ पर जो है एक सड़क मार्ग है जो एक दूसरे को जोड़ता है। आगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए 10 प्रकार के जो है ना सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके थ्रू सबको निगरानी किया जाएगा। 10 जोन बनाया गया है, 25 सेक्टर है, और इसके अंतर्गत में 56 गो थाना है। जितने भी क्षेत्र उसमें 56 थाना है,
पुलिस चौकी है और 40,000 पुलिस को जो है ना तैनात किया गया है। आप समझ गए होंगे कि सेक्टर कौन सेक्टर किसके अंतर्गत आता है। और आप नदी को देख लीजिए कि जोड़ने के लिए कौन कौन से पुल बनाया गया, क्या क्या नाम है, आगे चर्चा करते हैं। इसमें 3 नंबर जो है यहाँ पे ये क्षेत्र है, इसमें आपको किसी को नहीं जाना, ये पुलिस लाइन है, ट्रैफिक और सर्किट हाउस है। ये सारे जो है ना, क्योंकि मेन यही जगह, यहीं पे स्नान करने वाला जगह जो है ये जगह, इसी पर स्नान होगा। तो आप देख लीजिए कि यही एक जगह है जहाँ पे स्नान होता है, संगम यही है, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पुलिस लाइन है, पूरा का पूरा पुलिस का मुस्तैदी होगा, आपको ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पे स्नान करके जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। और इसमें 5 नंबर का जो ये सेक्टर है, इसमें शंकराचार्य जी रहेंगे, शंकराचार्य जी इसमें रहेंगे। और 18-19 नंबर, जैसे यहाँ पे 18 नंबर 19 नंबर, ये दोनों जो है ना, इसमें अखाड़ा, जो अखाड़ा बताए थे अभी, वही लोग इसमें रहेंगे। ये दोनों सेक्टर में अखाड़ा के लोग रहेंगे। उसके बाद 5 नंबर में शंकराचार्य जी रहेंगे। और यहाँ पे टेंट सिटी बनाया गया है, सबसे लास्ट में है टेंट सिटी, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। आगे तो उतनी जानकारी अभी नहीं है कि किस सेक्टर में क्या चीज है, हालांकि सभी जगह पे रहने वाला है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल किस सेक्टर में है वो सब अभी इंफॉर्मेशन आगे जाकर के पता चलेगा। आगे देखते हैं, मेन चीज है यही है। यहाँ यदि आप समझ जाएंगे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ समझ लीजिए ये पूरा मैप है, फाइनल मैप है। इतना गैदरिंग आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट करके समझाए थे। यहाँ देखिए ये वाला मेन लाइन है, ये सड़क है, ऐसे करके देखिए यहाँ से ये चौराहा है, एक मिंट चौराहा है, बालसन चौराहा है यहाँ पे। तो ये वाला भी एक रोड जो है ना, यहाँ पे एक पुल है, रेलवे लाइन भी है और एक पुल भी है। ये मेन सड़क है जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है। तो देखिए यहाँ है, कहीं भी ये यहाँ पे आप जंक्शन पहले समझ लीजिए, जैसे प्रयागराज जंक्शन, आप कभी भी आइएगा तो यहीं उतरिएगा, तो यहाँ से रोड पकड़िए, उसके बाद यहाँ से चले जाइए संगम पे। यहाँ पे मेन चीज है कि इस रोड को समझना। सेक्टर तो हम समझ गए थे, अब सेक्टर के बाद जो है ना, अब रोड समझते हैं कि आखिर रोड कहाँ कहाँ बनाया गया है। तो देखिए ये जो सेक्टर है, हम नीचा से ही समझते हैं, 1 नंबर से ही समझिए। जैसे 1 नंबर यहाँ है और 2 नंबर है, 1-2 में तक कहीं कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन रोड है, आप यहीं से आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए आपको दिया गया है जगह, इसमें तो कुछ नहीं है। और यहाँ से जो है 6 नंबर सेक्टर, 6 नंबर सेक्टर को एक दूसरे के कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 मार्ग बनाया गया। जैसे ये वाला मार्ग है, इसको कैलाशपुरी मार्ग बोलते हैं, यहाँ से ये कैलाशपुरी मार्ग है। दूसरा मार्ग जिसका बजरंग दास मार्ग है, उसके बाद न्यू रोड मार्ग है ये वाला। इससे क्या किया गया है, जो सभी सेक्टर को एक दूसरे को जोड़ दिया गया है। फिर यदि आप अगले उस पार सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पीपा पुल पकड़ करके सेक्टर में चले जाइए। उसके बाद इसमें भी 5 सेक्टर बनाए गए हैं, उस 5 सेक्टर है, सॉरी 5 सड़क मार्ग है। तो पहला मार्ग है यहाँ पे, उसको तुलसी मार्ग कहते हैं, ये शंकराचार्य मार्ग है। उसके बाद हर्षवर्धन मार्ग है, उसके बाद संगम लोअर मार्ग है, उसके बाद मुक्ति मार्ग है। ये सारे के सारे मार्ग जो है ना, ये नया मार्ग है जो बनाया गया है मेला में। तो इनका ध्यान रखिए, आप जब भी जाते हैं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देखिए कि हम किस मार्ग पे खड़े हैं। ये पूरब का साइड है, ये उत्तर का साइड है, देख लीजिए किसके बाद कौन सा मार्ग है। आप जहां भी खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस सेक्टर में खड़े हैं, आगे कौन सा सेक्टर है, क्योंकि पोस्टर सभी जगह पे लगा हुआ है। समझ गए आप? यहाँ पे समझ गए कि पुल यहाँ है, पीपा पुल, किस पुल को पकड़ के आप कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, आपको किस जगह पे रुकना है आप देख लीजिए, और फिर कौन पुल से कैसे जाना है। उसके बाद कुछ मंदिर है, आप देख लीजिए। ये अक्षय वाट है, यहाँ पे अक्षय वाट एक जगह है, यही इसी वृक्ष के अंदर में जो है ना एक गुफा है, गुफा है, दर्शन करने वाला जगह है। ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, ये शंकराचार्य विमान मंडप है। उसके बाद श्री वैष्णवी माधव संगम टर्मिनल यहाँ है, आगे चर्चा करेंगे इस सब पे। नागवास की मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर, यह है कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो देख लीजिए कि सब सारे मंदिर आसपास में ही है। यह है समुद्रकूप, शंख माधव, नागेश्वर महादेव मंदिर, और सोमेश्वर महादेव मंदिर, चक्र माधव और आदि वेणी मानव, ये सारे मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर और तक्षकेश्वर मंदिर,
ये सारे मंदिर जो है आसपास में ही है, तो यदि आप जाते हैं तो ये मंदिर जरूर जाइए। इसमें देख लीजिए कि ये सड़क है, ये वाला सड़क है जो नदी से एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और इसमें जंक्शन आपको देखना है तो देखिए ये प्रयागराज का प्रयाग जंक्शन है, और उसके बाद ये प्रयागराज जो है ना ये संगम है, ये संगम है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे रामबाग जंक्शन है, दारागंज रेलवे स्टेशन है, इधर जो है ना थोड़ा आगे इधर इस साइड में है फाफामऊ जंक्शन है। उसके बाद उस साइड में है झूसी रेलवे जंक्शन है। तो सारे जंक्शन भी जो है ना वो 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत ही है, लेकिन ये वाला संगम वाला टर्म मात्र 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही सारा जो है ना आ जाता है। तो आई होप जो है ना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जब भी आप जाते हैं तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान होता है, कि ज्यादातर लोग रेलवे से ही जाएंगे। महाकुंभ के समय में जो पास का जो है संगम जो है वो टर्नल, उसको आपको वहां पे टिकट नहीं जाएगा ट्रेन, क्योंकि भीड़ के वजह से वहां पे ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। तो आप जंक्शन पर ही उतरिए। ट्रेन देखिए क्या क्या है। प्रयागराज जंक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे पास नजदीक में आपके पास 9 रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन आप पकड़िए, चाहे प्रयागराज संगम पे जाइए। ये प्रयागराज जंक्शन दोनों एक ही है, लेकिन संगम अलग है। उसका प्रयागराज रामबाग स्टेशन है, प्रयागराज छिवकी स्टेशन है, उसके बाद सूबेदारगंज प्रयागराज है, उसके बाद नैनी जंक्शन है, दारागंज जंक्शन है, और फाफामू जंक्शन है, और झूसी जो है रेलवे स्टेशन। ये सारे जितने भी रेलवे स्टेशन है ये सारे के सारे पास में पड़ते हैं, 5 से 8-10 किलोमीटर के अंदर में है। रेलवे ने बहुत बड़ा तैयारी किया है इस बार। रेलवे खुद जो है ना 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट की है इसमें। तो इसमें देखिए रेलवे की तरफ से 10,000 से ज्यादा जो है ना रेगुलर ट्रेन चलेगा। 45 दिन तक जो है ना 10,000 ट्रेन जो है ना हमेशा चलेगा, और 3,000 ट्रेन जो है ना स्पेशल ट्रेन उसमें दिया गया है, जो स्पेशल मेला के लिए। 560 जो है ना ट्रेन रेल रूट पर चलेगी। 9 जो है स्टेशन बनाया गया है स्टेशन पर, और 9 स्टेशन है जो आपको हम बताए हैं, और 560 जो है ना टिकटिंग पॉइंट बनेंगे, माने 560 जगह पे आप टिकट काट सकते हैं। रोज करीब 10 लाख टिकट बांटे जा सकते हैं। 15 दिन पहले ही आप टिकट ले सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन पर 6 बेड वाले ऑब्जर्वेशन रूम होंगे। प्रयागराज जंक्शन पर 1186 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। माने होल्डिंग एरिया में भी आपको टिकट माने मिलेगा है। जैसे हेल्ड मशीन होता है जो हाथ में लिए रहता है, आप जहां बैठे रहेंगे वहीं जाकर आपको टिकट काट दिया जाएगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो रेलवे ने भी एक खास इंतजाम किया है, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा योगदान होता है मेला में, क्योंकि उसी से पब्लिक कंट्रोल होगा। नहीं तो अगले बार क्या हुआ था 2013 के मेला में भगदड़ मच गया था रेलवे की गलती की वजह से, क्योंकि पता था कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कुछ देर के बाद बताया गया कि नहीं प्लेटफॉर्म दूसरे पर आ रही है, तो भगदड़ हो गया इसके वजह से। और उसमें बहुत सारे लोग जो है ना मर गए थे भगदड़ के वजह से। तो इस बार ट्रेन में ऐसा ना हो, इसलिए ट्रेन जो है ना बढ़ा दिया गया है उसका। तो कुंभ मेला में घूमने वाले 10 इंपोर्टेंट जगह है। पहला है त्रिवेणी संगम, दूसरा है बड़े हनुमान जी मंदिर, वहीं पे है बगल में ही है। तीसरा है मनोकामेश्वर मंदिर। उसके बाद है हनुमान निकेतन मंदिर, सिविल लाइन के पास पड़ता है। अगला है सुजावन महादेव मंदिर। फिर अगला है नागवासकी मंदिर, दारागंज में पड़ता है, वहीं पर है। उसके बाद आगे है आदि शंकर विमान मंडप है। उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा है, ये एक बनाया गया है शिवालय थीम पार्क, जो एक भारत की नक्शा की तरह है। और उसमें भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सारे लिंग जो है ना वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ है। उसके बाद यहाँ है निषाद पार्क, श्रृंगेश्वरपुर में है ये निषाद पार्क, ये भी बहुत सुंदर है, यहाँ भी आपको जाना चाहिए। उसके बाद है वट वृक्ष, जो अक्षय वाट कॉरिडोर में पड़ता है। महाकुंभ मेला में घूमने वाले कुछ और भी जगह, यदि आप लंबे समय के लिए रुकते हैं तो जैसे और भी जगह है घूमने वाला। प्रयागराज में संगम है, जैसे संगम है,
शंकराचार्य विमान मंडप, वैष्णवी माधव मंदिर, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, भारद्वाज आश्रम, विक्टोरिया मेमोरियल, तक्षकेश्वर नाथ महादेव मंदिर, अक्षयवट, शिवकुटी, नारायण आश्रय, पत्थर गिरिजाघर और प्रयागराज किला, ललिता देवी मंदिर, आनंद भवन, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, गंगा पुस्तकालय और श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर, दक्षमेध मंदिर और नागवासुकी मंदिर, अलोप शंकरी देवी मंदिर, खुसरो बाग और मिंटो पार्क। ये सब कुछ जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं यदि लंबे समय के लिए है। और यदि और भी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो विंध्यवाचल, त्रिकुट, बनारसी, अयोध्या और सिंगवेरपुर, ये सब पास में ही पड़ता है। तो आप वहां से थोड़ा सा दूर जा करके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यदि आप रहने की बात करें तो कुंभ मेला में रहने के लिए डोम सिटी बनाया गया है। ये पहली बार है। डोम सिटी इतना बेस्ट होता है कि आप समझिए कि इसमें 5 स्टार होटल में जो सुविधा होता है वो इसमें है। देखने के आपको लगेगा ये तो अरे तंबू की तरह है, तंबू नहीं है। जब आप इसको अंदर में घुसेंगे तो सारे चीज मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े होटल में मिलेगा। और ये ग्लास है, आप नॉर्मल मत समझ, बुलेट प्रूफ है। इस पे बहुत मजबूत है। यदि आप अंदर में जाएंगे तो ये सिर्फ कर्टन लगा हुआ है। जब आप इसको हटाइएगा तो आप बाहर भी देख सकते हैं। और ये 18 फीट हाइट पे बनाया गया है। यदि आप इसकी बुकिंग कराते हैं तो आप वहीं से जो है ना पूरे चारों तरफ का मजा ले सकते हैं आप इसमें। और इसकी कीमत आपको जानकर हैरानी हो गई कि आप इसकी जो ना, यदि शाही स्नान के दिन जो आप रहेंगे तो आप 1 लाख रुपया इसका किराया है। और यदि आप अंदीना में रहते हैं तो 80,000 रुपया। और याद रखें कि जब भी आप इसको बुकिंग कराइएगा तो कम से कम 5 दिन का कराना पड़ेगा, क्योंकि शाही स्नान के दिन जो है ना वो आप ये सोचेगा उसी दिन आएंगे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय ट्रैफिक रहता है तो आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम 2-3 दिन के लिए बुकिंग करवाना है आपको। ऐसे ऐसे 40 जो है ना 44 जो है ना तंबू बनाया गया है। उसके बाद ये तंबू है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग सब रहते हैं, तो इसका भी किराया 1000 रुपया, 1000, 1500। और बहुत सारा तो ऐसे है जहाँ पे आप फ्री में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपया देना भी है। आप ऐसे समझिए कि आप 100 रुपया देकर भी रह सकते हैं और 1 लाख रुपया भी देकर रह सकते हैं। लेकिन ये सब हाई क्लास लोगों के लिए है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें रहते हैं। और एक है जैसे हाउस बोट इन प्रयागराज, कहने का मतलब है ये एक बोट है, माने एक बोट है, नाव है और उसी के ऊपर में घर है। तो ये चलता भी है, आप बीच में भी आपको ले जाएगा। आप जहां भी रहना चाहे आप रह सकते हैं, रहिए उसी पर रहिए। आप इसी में नीचे जाकर स्नान भी कर सकते हैं। इसमें स्नान भी आपको जहां भी करवाना है वहां करवा देगा जा करके। आप इसी में रहिए और उसके बाद चारों तरफ का नजारा भी देखिए। तो ये इसका रूम देखिए कितना अच्छा है, ये इसी का रूम है। तो आप ये मत समझिए कि देखने में बाहर में ऐसे लग रहा है, अंदर में आपको समझिए कि एकदम घर की तरह फील होगा। उसके बाद ये देखिए, ये तंबू लगा हुआ है, टेंट सिटी है। सेक्टर नंबर 25 में जो है ना ये पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रूम होगा। एक एक जो मालिक होगा उसके पास जो कम से कम जो ये है 25 तंबू का है, 25 है इसमें। तो ऐसे ऐसे 8 है और एक वेंडर का है, क्योंकि ये तंबू बनाने का जो टेंडर है वो बहुत सारा वेंडर लिया हुआ है। 13, 20, 25 वेंडर है जो लिया हुआ है। और एक एक वेंडर जो है ना बहुत सारा ऐसे ऐसे तंबू तैयार किया हुआ है। इस सब का जो किराया है वो मिडिल क्लास वाले के लिए है, जो लो क्लास वाला है। क्योंकि आपको देखने में ऐसा लग रहा है, बाद बाकी ऐसा है नहीं। पूरे वीआईपी सुविधा है इसके अंदर में। आप देखेंगे तो इस तरीका से आपको अंदर में रूम मिलेगा और अंदर में सारा कुछ रहता है। खाने के लिए जगह रहता है, वॉशरूम रहता है, सब कुछ है इसमें। आगे देखते हैं।